आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, ड्राइंग की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट withdrawn in cash or in kind by partner for their personal use। यानी जो ड्राइंग जो होता है हमारा वो नॉर्मली क्या है, ये वो अमाउंट है, कैश में बोले या काइंड में बोले। ठीक है, जो पार्टनर जो है वो विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है ना, यानी ड्राइंग सिंपली क्या है कि अगर बिजनेस है और बिजनेस में से कोई पैसा या कोई सामान, ठीक है, अगर पार्टनर निकालता है और वो निकालता है अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ड्राइंग विड्रॉ होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ड्राइंग यहाँ पे विड्रॉ किया था प्रॉफिट में से, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एक तो ड्राइंग जो हमारा पार्ट होता है वो प्रॉफिट के से निकाला जाता है, और एक जो ड्राइंग हमारा निकलता है वो कैपिटल में से ड्राइंग निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि जब हम प्रॉफिट में से निकालते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट में से विड्रॉ किया जाता है ड्राइंग, तो यहाँ पे डेबिट होता है ये हमारा ड्राइंग अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट में इसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन जब कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है ड्राइंग को, तो ये हमारा डेबिट होता है, डेबिट इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, दूसरा है ये जो होता है प्रॉफिट का पार्ट होता है, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी इसे प्रॉफिट में से निकाला जाता है। और ये जो होता है ये कैपिटल का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, तीसरा है हमारे पास इसमें कि जब हम इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं, तो जब यहाँ से निकालते हैं प्रॉफिट में से ड्राइंग को विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, कंसीडर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या वैल्यू है, और यहाँ पे जब हम विड्रॉ करते हैं कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं तो नॉट कंसीडर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, क्या है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल के बारे में, तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता है, नॉट रिड्यूस कैपिटल, यानी कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे नहीं घटती है। लेकिन जब यहाँ पे हम विड्रॉ करते हैं ड्राइंग, तो यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस होता है, रिड्यूस कैपिटल। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कैपिटल का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ बातें थी ड्राइंग की कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो तो क्या होता है और अगेंस्ट कैपिटल हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो विड्रॉ किया जाता है कैश में या काइंड में अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए। ठीक है ना, यानी जो पार्टनर जो होता है वो अपने खुद के यूज़ के लिए है, जो कैश या काइंड, ठीक है ना, यानी कि सामान निकालेगा, तो वो ड्राइंग होता है। अब ये ड्राइंग दो तरीके से हैं, एक है हमारा कि अगेंस्ट प्रॉफिट है और एक हमारा अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है, तो अगर ड्राइंग अगर प्रॉफिट में से विड्रॉ होता है तो यहाँ पे डेबिट होता है ड्राइंग अकाउंट में, और अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ होता है तो ये हमारा डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट में। ये जो होता है ड्राइंग ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, और ये जो ड्राइंग होता है ये कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है ना, जब प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं हम
ड्राइंग को, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, लेकिन जब कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल का रिडक्शन नहीं होता है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट में से ड्राइंग को विड्रॉ किया जाता है। और क्या है कि जब हम विड्रॉ करते हैं कैपिटल में से तो यहाँ पे रिड्यूस होता है हमारा कैपिटल, यानी कैपिटल की वैल्यू घट जाती है और उतने उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ड्राइंग विड्रॉ होता है, ठीक है ना, ये दो तरीके के हैं हमारे पास। एक होता है हमारा इर्रेगुलर, और एक होता है हमारा रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग, देखो ये इर्रेगुलर ड्राइंग जो होता है ये इनका टाइम डिफरेंट होता है, अमाउंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि ये कभी भी रेगुलर बेस पे नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट होता है हमारा, डिफरेंट अमाउंट होता है, और ये सेम अमाउंट भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अमाउंट भी हो सकता है, और टाइम डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब रेगुलर ड्राइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम अमाउंट होता है, और टाइम पीरियड जो होता है इसमें, टाइम पीरियड जो होता है इसमें वो इक्वल होता है, ठीक है ना, यानी कि मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या हाफ ईयरली, ठीक है ना, हाफ ईयरली। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेम अमाउंट होता है, मतलब मान के चलो कि 2,000 रुपये निकालते हैं तो यहाँ पे हमेशा 2,000 रुपये ही विड्रॉ किया जाएगा, ठीक है ना, मंथली बेसिस पे। मतलब कि मंथली का मतलब क्या है कि हर महीने, जैसे मान के चलो भाई 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को 2,000 रुपये निकाला, अगला जो अमाउंट निकालूंगा मैं वो नेक्स्ट 1 फरवरी को निकालूंगा या 1 मार्च को निकालूंगा। तो ये क्या हो गया, एक फिक्स अमाउंट हो गया, और ये हर महीने निकल रहा है या हर क्वार्टर में निकल सकता है। क्वार्टर का मतलब क्या है, हर 3 महीने पे। जैसे मान के चलो अगर जनवरी में निकाला है तो नेक्स्ट में निकालूंगा अप्रैल में, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वार्टर आएगा उसमें हम विड्रॉ करेंगे। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, ये होता है 6 मंथ पे, यानी कि 6 महीने पे अमाउंट निकालेंगे। जैसे मान के चलो कि अगर हमने अप्रैल में निकाला है एक अमाउंट, तो नेक्स्ट जो 6 महीने के बाद पीरियड आएगा फिर वहाँ पे हम इसको विड्रॉ करेंगे। लेकिन इर्रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पे अमाउंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन टाइम यहाँ पे डिफरेंट रहता है, ठीक है ना, इसीलिए क्या है, इर्रेगुलर है ये, ठीक है। जैसे मान के चलो 2,000 रुपये निकाला, कभी कभी 3,000 निकाल लिया, और इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे मान के चलो भाई 1 जनवरी को निकाला है हमने पैसा, 1 जनवरी को, और नेक्स्ट हमने निकाल लिया इसमें 28 फेब को निकाल लिया, या 30 अप्रैल को निकाल लिया, तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं इसमें हम। तो ये हमारा इर्रेगुलर ड्राइंग है और ये हमारा रेगुलर ड्राइंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मेथड है, यहाँ पे 2 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंडर में हम 2 मेथड पढ़ेंगे। इसके अंडर में भी क्या है, एक मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट में ही प्रोडक्ट मेथड है, और एक इसके अंडर में आता है हमारा सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, और दूसरा आता है हमारा इसमें एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। तो ये 2 तरह के मेथड हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा इसमें प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि इसमें भी पहले 2 मेथड है हमारे पास। एक हमारा है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड।
यानी कि जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें दो मेथड आएगा हमारा, एक सिंपल मेथड आएगा, एक हमारा प्रोडक्ट मेथड आएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल मेथड की। तो जो फर्स्ट है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, अंडर दिस मेथड द इंटरेस्ट is calculated for the period, thus amount has been utilized। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इस मेथड में जो भी इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट होता है जितना पीरियड हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड, यानी कि यहाँ पे सिंपल मेथड से भी निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले इसमें हम सिंपल मेथड से करेंगे इसको। कहता है इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ए पार्टनर ड्रॉ एज फॉलो। तो यहाँ पे जो ड्राइंग जो निकाला गया वो इस तरीके से है, जैसे कि सबसे पहले क्या कहता है, जैसे डेट है, अमाउंट है, डेट है हमारे पास में 1 मई 2017, ठीक है ना, और जो अमाउंट हमारे 2000 रुपये का है 1 अगस्त 2017 है, और इसमें जो अमाउंट है ये 5000 रुपीज़ का है। 13 सितंबर है 2017 का, और इसमें जो अमाउंट है वो है 2000 रुपये का। 31 जनवरी है 2018 का, और इसमें जो अमाउंट है वो 6000 रुपये का है, और एक है यहाँ पे 31 मार्च 2018 का, और ये जो अमाउंट हमारा वो 2000 रुपये का है। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें सिंपल मेथड से हमें इसको फाइंड करना है, राइट। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बताया था सिंपल मेथड जो हमारा होता है, इसमें हम जो भी हमारे पास अमाउंट होता है, जितना भी हम अमाउंट यूटिलाइज़ करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो इसमें अगर मैं मंथ को काउंट करूँ तो कितने होंगे, जैसे कि हमारे पास मंथ हैं, अगर मान के चलो कि 1 मई 2017 है, तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च जो होगा। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि 1 मई को हमने कोई ड्राइंग निकाला है, तो यहाँ से 31 मार्च तक का जो टाइम है हमारे पास वो हो गया 11 मंथ। ठीक है ना, 1 अगस्त से 31 मार्च तक का जो टाइम हो गया हमारे पास, ठीक है ना, वो हो गया 8 महीने। 30 सितंबर से 31 मार्च तक का टाइम, ये हो गया हमारा 6 मंथ। 31 जनवरी से, ठीक है ना, ध्यान रखना जनवरी है, जनवरी ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या होगा, फरवरी और मार्च होगा, मतलब कि 2 महीने बचेंगे हमारे पास। और फिर 31 मार्च है, यानी कि एग्जैक्टली 31 मार्च है, और 31 मार्च हमारा एंड होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम बचा वो 0 मंथ बचा, यानी कि जो मैं ड्राइंग यूज़ करूँगा उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, तो यानी कितना बचा, 0 मंथ, राइट। तो करना क्या होता है जब मैं इसमें इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो जैसे क्वेश्चन ने बताया है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा वो है 15% का, तो 2000 रुपये का निकालूंगा मैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा तो क्या होगा 2000 रुपये का, 2000 मल्टीप्लाई 11 मंथ है, यानी 11/12 मल्टीप्लाई 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था इस पर। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो कितना आएगा हमारे पास, जैसे कि कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे 2 बार में, और 2 जीरो तो 2 जीरो हो गया, 3 से कटेगा ये, 3 पंचे 15 और 3 4 जा 12, 5 बार में जाएगा ये, और 5 5 जा 25, 25 इंटू 11, ये आ जाएगा 275। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, यानी कि 2000 रुपये में जो हमारा अमाउंट आया वो 275 रुपये का आया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम इस 5000 रुपये का अमाउंट, तो 5000 मल्टीप्लाई 8 महीने, यानी कि 8/12 इंटू में 15%, 15/100, तो ये आ जाएगा हमारा 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 5 जा 15,
हाँ, 8 × 5 = 40 और 5 कितना आ जाएगा, ये 4 से कटेगा 2 बार में, और 5 से इंटू जाएगा 100, 100 × 5 500, राइट। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा हमारा 500 रुपये का आ जाएगा। इसी तरीके से 2000 का 6/12 इंटू में 15%, ये आ जाएगा हमारा 150। 6000 का 2 महीने का, ठीक है ना, यानी कि 2/12 मल्टीप्लाई 15%, तो ये भी हमारा आएगा 150। और 2000 का 0 मंथ के लिए तो 0 ही रहेगा हमारे ये, ठीक है ना। तो जब मैं इसको टोटल कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1075, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट है हमारा, ये हमारा है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, ये वाला अमाउंट। तो बात समझ में आई। तो सिंपल मेथड में सिंपलिसिटी का क्या है कि यहाँ जो हमें इंटरेस्ट निकालना होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जितना भी हमने यूज़ करा है, जितने महीने यूज़ करें हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल मेथड था, राइट। नंबर 2, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, इसमें क्या करना होता है कि अंडर दिस मेथड, amount of drawing is multiplied by the number of months or number of days it has been used, ठीक है ना। यानी क्या मतलब है यहाँ पे कि जो यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइंग का जो अमाउंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, किससे, नंबर ऑफ मंथ के साथ। यानी कि जो भी ड्राइंग होगा हमारा और जितना मंथ हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कैसे, उससे पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है इसका हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 इंटू में 1/12, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा। जैसे कि सिंपली जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे कि डेट है और अमाउंट है और मंथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट मई को एक हम 2017 में जो अमाउंट था हमारे पास 2000 रुपये का, फिर 1 अगस्त है 5000 का, 30 सितंबर 2017 का जो अमाउंट है 2000 रुपये का है, 31 जनवरी का 2018 ये जो हमारे पास वो है 6000 रुपये का, और 31 मार्च 2018 का जो अमाउंट है 2000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ जो रिमेनिंग मंथ है हमारे पास वो 11 मंथ है। फिर अगस्त से 31 मार्च का ये हो जाएगा हमारे पास 8 मंथ। 30 सितंबर से मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने। 31 जनवरी से 2 महीने का, और 31 मार्च से 0 मंथ का। तो इस मेथड में क्या करते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे कि अमाउंट और जो मंथ जो होता है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड में। तो 2 × 11 हो जाएगा हमारा 22,000, 5 × 8 40,000, 2 × 6 12,000 का, 6 × 2 12,000, और 2 × 0 0, ठीक है ना। तो इन सब का टोटल ये एक्चुअली में क्या निकल गया, हमारा प्रोडक्ट निकल गया ये। तो 22 + 40 + 12 + 12 तो ये हो जाएगा हमारे पास 86,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है हमारा, ध्यान रखना है इसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% ही है, राइट।
तो यहाँ और इसका जो टोटल अमाउंट का हमारा वो आ गया 70,000। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है ना। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो क्या बताया था मैंने कि जो टोटल ड्राइंग होता है मल्टीप्लाई जो रेट होता है अपॉन में 100 इंटू में 1/12, ठीक है ना। अगर मंथ है तो, अगर डेज होता है तो 365, राइट। तो यहाँ जो हमारे पास अमाउंट है वो टोटल है 86,000 का, ठीक है। इंटू में जो रेट है वो है हमारे पास 15% का है, और इंटू में 1/12, 15/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1075, ठीक है ना। तो देखो प्रोडक्ट मेथड हो या सिंपल मेथड हो, इन दोनों ही मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट आता है वो हमारा इक्वल ही आता है, ठीक है ना। तो ये जो थे हमारे ये दोनों प्रोडक्ट मेथड के दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा एवरेज पीरियड मेथड के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम।